Hello everyone and good evening to all and welcome to this webinar session. Actually आज की जो हमारी ऑडियंस है उनमें कई सारे पार्टनर्स हैं हमारे और एंड यूजर हैं जो कि बीजी को यूज करते हैं। तो आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वेबिनार की, जिसमें हम लोग पूरा से रिलेटेड वेबिनार्स करेंगे। क्या है पूरा, इसमें क्या क्या मॉड्यूल्स हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली आज जो हम लोग करने वाले हैं वो पूरा का परचेज एंड प्रोडक्शन मॉड्यूल को बेसिकली डिटेल्ड में समझेंगे कि क्या क्या इसमें फीचर्स हैं परचेज और प्रोडक्शन को लेकर। बट उससे पहले पूरा क्या है वो समझ लेते हैं, क्योंकि कई सारे लोगों के लिए ये हो सकता है नया हो, कई सारे लोगों ने हो सकता है इसको सुना भी हो कि पूरा है क्या। तो बेसिकली पूरा एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपके बिजनेस को रन करने में हेल्प करता है, आपके बिजनेस की एक्टिविटीज को ईज करता है। बेसिकली पूरा एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। और अगर हम लोग इसके यूएसपी की बात करें तो इसका ऑर्डर मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, इसका प्रोडक्शन मॉड्यूल बहुत स्ट्रांग है। तो एक एक करके हम लोग डे बाय डे बेसिस पर इसके वेबिनार को कंटिन्यू करेंगे कि इसमें कई कई फीचर्स को डिस्कस करेंगे, कई सारे फीचर्स को। तो बेसिकली बस शॉर्ट में अगर हम लोग समझे तो पूरा भी एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, जिसकी यूएसपी की अगर हम लोग बात करें तो वो एक ऑर्डर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है और आपके प्रोडक्शन को बहुत स्ट्रीमलाइन करता है। तो आज हम लोग उनमें से ये टॉपिक को मैनेज देखने वाले हैं, प्रोडक्शन मॉड्यूल को। आप लोग इसके अंदर अपने नॉर्मल एसकेयूज बना सकते हैं, कस्टमर मैनेज कर सकते हैं, ग्राफ्स देख सकते हैं, मतलब आप डैशबोर्ड देख सकते हो जिसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। ये सारी चीजें हम लोग इनबिल्ट पूरा के अंदर चेक कर सकते हैं। सो बहुत टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन, जिसमें हम लोग देखेंगे कि पूरा का परचेज और प्रोडक्शन मॉड्यूल। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, फिर उसके बाद आज हमारे साथ रिपुल सर भी हैं जो कि हम लोगों को बेसिकली पूरा के अंदर इन प्रैक्टिकल दिखाएंगे। तो आज का हम लोगों का जो एक्चुअली टॉपिक यही है, परचेज और प्रोडक्शन मॉड्यूल। तो बेसिकली पूरा क्या करता है, हमारे प्रोडक्शन मॉड्यूल को, यानी में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है कई सारी इंडस्ट्रीज में होती है कि अलग अलग स्टेज पर मैन्युफैक्चरिंग होना, उन सभी चीजों को वो स्ट्रीमलाइन करता है, सिंप्लीफाई करता है उस प्रोसेस को। आप लोगों के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि तो बिजी भी तो ये करता है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे आगे कि क्या चीज बिजी में हम लोग कर सकते हैं और क्या चीज बिजी में हम लोग नहीं कर सकते। वो इसीलिए हम लोगों ने पूरा को आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। अब पूरा के अंदर हम लोग बात करें तो सब कुछ आप मैनेज कर सकते हो, चाहे आप आइटम क्रिएशन हो। अब उस आइटम के अंदर भी आप ये भी बता सकते हो कि ये परचेज से रिलेटेड है या सेल भी होगी या इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, बेसिकली रॉ मटेरियल वगैरह को आप उसमें आइडेंटिफिकेशन या ये सब कुछ स्पेसिफिकेशन कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप मशीन लेवल प्रोडक्शन, मशीन लेवल की मॉनिटरिंग, ये सब कुछ भी मैनेज कर सकते हैं। पूरा के अंदर अच्छी चीज ये है कि आप इसके अंदर अपनी डिमांड को फोरकास्ट भी कर सकते हो, ट्रेंड को एनालाइज भी कर सकते हैं कि पिछले ईयर के हम लोग अगर बात करें तो इस टाइम पर हमारी क्या सेल रही थी। उसके बेसिस पर आप अपना प्रोडक्शन वगैरह डिसाइड कर सकते हैं कि इस महीने हमें कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, जिससे कि आपका वेस्टेज भी ना हो, डेड स्टॉक भी ना हो। तो इन सभी चीजों को मैनेज करने में भी पूरा हेल्प करता है। और सबसे अच्छी बात जो कि आप लोगों के भी माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या ये हमारे सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट होगा, तो ये भी बता दूं कि हाँ बिल्कुल, आपका जो आप बिजी अगर यूज कर रहे हैं तो बिजी के साथ भी ये 100% आपका इंटीग्रेट होगा। आपने जो भी एसकेयूज बनाए वो आपके बिजी में आ जाएंगे, या अगर आपने बिजी में बनाए हैं तो भी आपके वो पूरा के अंदर आ जाएंगे। तो मीन्स टू वे कम्युनिकेशन है इसके अंदर। तो वो सारी चीजें भी आपकी इधर से उधर हो सकती है, सिंक हो सकता है दोनों के बीच में। नेक्स्ट अगर मूव करें स्कोप की, अगर हम लोग बात करें कि जो कि हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ परचेज और प्रोडक्शन मॉड्यूल डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें अगर हम लोग स्कोप की बात करें तो आप अपनी आइटम क्रिएशन कर सकते हैं, बेसिकली आइटम क्रिएट करना, इन्वेंटरी को मैनेज करना, वो सारी चीजें आप इसके अंदर कर सकते हैं। पूरा में आप प्रोडक्शन ऑर्डर भी बना सकते हैं, जो कि अगर में बिजी यूजर भी हैं तो वो, अगर हम बिजी की बात करें तो बिजी के अंदर हम लोग ऑर्डर नहीं बना सकते प्रोडक्शन का, लेकिन पूरा के अंदर हम लोग प्रोडक्शन का ऑर्डर भी मेंटेन कर सकते हैं। मींस प्रोडक्शन से पहले हम लोग एक प्रोडक्शन ऑर्डर बना लेंगे एंड देन आफ्टर उसके बाद प्रोडक्शन करेंगे। तो ये एक अच्छी चीज है पूरा के अंदर। मशीन लेवल मॉनिटरिंग हम लोग पूरा के अंदर कर सकते हैं, जो कि हम लोग बिजी के अंदर मशीन लेवल को कुछ हद तक मेंटेन नहीं कर पाते। नेक्स्ट इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि आप आइटम क्रिएट कर रहे हैं, उसमें भी आप अलग अलग स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये परचेज के लिए है, ये सेल के लिए है,
जिसको हम लोग अभी प्रैक्टिकल भी देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं हम लोग इसके अंदर। परचेज डेटा को हम लोग अपने बीसी के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है कि आप बीसी यूजर है, आपने पूरा परचेज कर लिया प्रोडक्शन के लिए, तो आप वो डेटा अपना बीसी के अंदर फैच भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एक अच्छी चीज है जिसमें आप डिमांड को फोरकास्ट कर सकते हैं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एनालाइज ट्रेंड को एनालाइज कर सकते हैं, वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। की फीचर जो कि आज हम लोगों को रिपुल जी दिखाएंगे भी सारी चीजें प्रैक्टिकल करके, कि बॉम्ब कैसे बनाते हैं पूरा के अंदर और उसके अंदर क्या क्या चीजें हम लोग इनपुट करते हैं। तो इसके अंदर भी कई सारे ऑप्शंस हैं कि आप रॉ मटेरियल बता सकते हैं, बाई प्रोडक्ट बता सकते हैं, को प्रोडक्ट बता सकते हैं, स्क्रैप बता सकते हैं, और सबसे अच्छी चीज इसके अंदर है कि आप हेल्प डॉक्यूमेंट अगर कोई है तो उसको भी आप उसके साथ अटैच कर सकते हैं, या कोई वीडियो है आपका, मीन्स अगर कोई प्रोडक्शन करने का कोई प्रोसेस है, तो अब इसके अंदर आपका कोई प्रोडक्शन करने का कोई प्रोसेस है तो उसको भी आप इसके अंदर अटैच कर सकते हैं। बेसिकली अगर कोई वीडियो है या कोई फॉर्मूला आपने बता रखा है डॉक्यूमेंट के अंदर, तो उसको आप उसके साथ अटैच भी कर सकते हो। जैसे कि अगर कोई नया पर्सन भी है उस प्रोडक्शन लाइन में जिसको प्रोडक्शन करना है, तो वो भी देख कर समझ कर वो कर सकते हैं। नेक्स्ट, मटेरियल रिक्वायर्ड। बीसी के अंदर अगर हम लोग बात करें तो प्रोडक्शन प्लानिंग का एक ऑप्शन आता है। इसके अंदर मटेरियल रिक्वायर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग या ट्रेंड एनालिसिस के बेसिस पे आप मटेरियल रिक्वायर्ड वगैरह ये सारी चीजें एनालाइज कर सकते हैं कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है अपने रॉ मटेरियल की, कितना आपके पास अवेलेबल है, तो उसके बेसिस पर आप इसके अंदर मैनेज कर सकते हैं। परचेज ऑर्डर बना सकते हैं। इसके बाद एक स्टेप और आ जाता है इसके अंदर, जीआरएन मींस गुड रिसीट नोट, और साथ ही साथ इनवॉइस मींस परचेज इनवॉइस आप ऐड कर सकते हैं। ऑटो नोटिफिकेशन एंड रिमाइंडर का ऑप्शन है, आप अभी हम लोग लाइव प्रैक्टिकल देखेंगे इसके अंदर कि आपने ऑर्डर बनाया, आप वहीं पे नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हो, तो आपके सप्लायर को नोटिफिकेशन चला जाएगा। बीच बीच में अगर आपको रिमाइंडर भेजना है तो आप रिमाइंडर सेंड कर सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटी भी पूरा के अंदर अवेलेबल है। प्रोडक्शन ऑर्डर, स्टेज वाइज प्रोडक्शन कि कौन कौन सा किस स्टेज पर अभी है, हो सकता है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कई सारी स्टेज हो, तो वो किस स्टेज पे अभी अवेलेबल है, उसमें भी कई सारे ऑप्शंस हैं जो कि हम लोग अभी देखेंगे। नेक्स्ट है मशीन लेवल की मॉनिटरिंग कर सकते हैं, डिमांड फोरकास्ट कर सकते हैं। तो ये कई सारी की फीचर्स हैं जो कि आज हम लोग प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। नेक्स्ट, अगर एक छोटा सा कंपैरिजन करें बीजी के साथ, तो कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि पूरा के अंदर एडवांटेज हमें मिलेगा जो कि बीजी के अंदर नहीं है, बट ये दोनों आपस में सिंक है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। कि गुड रिसीट नोट की बात करें या प्रोडक्शन ऑर्डर, ट्रेंड एनालिसिस, डिमांड फोरकास्ट, स्टेज वाइज प्रोडक्शन, मशीन लेवल ट्रैकिंग, तो ये सारी चीजें हैं जो कि पूरा के अंदर हमें एक्स्ट्रा मिलेंगी। क्योंकि फिलहाल में अगर हम लोग अभी बात करें, क्योंकि कई सारी हमारे पास फीडबैक थे, कई सारे हमारे पास पार्टनर्स के भी, कस्टमर के भी फीडबैक थे कि प्रोडक्शन से रिलेटेड हमें इसके अंदर काम करना चाहिए बीसी के अंदर। तो बेसिकली इसी के लिए आज हम लोगों ने ये स्टार्ट किया है वेबिनार। तो पूरा अपना एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर ये सारी फैसिलिटी हमें मिलेगी। अब कई सारे हमारे ऐसा भी नहीं है कि ये अभी इनिशियली लॉन्च हुआ है, हमारे ऑलरेडी ये लॉन्च प्रोडक्ट है, और कई सारे ऐसे कस्टमर हैं मार्केट में जो कि यूज कर रहे हैं। चाहे वो शू इंडस्ट्री में अगर हेल्सन की बात करें तो वो हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। बेकरी में अगर हम लोग बात करें तो बेको फन करके एक कंपनी है जो कि हमारा प्रोडक्ट यूज कर रही है। टॉमी जिपर करके एक कंपनी है जो कि बैग्स वगैरह, जिपर वगैरह बनाती है, वो हमारा प्रोडक्ट यूज कर रही है। निडल बनाने वाली कंपनियां हैं ज्योति करके, वो भी हमारे प्रोडक्ट को यूज करे। तो ऐसे अलग अलग ट्रेड में वो सारे प्रोडक्ट हमारे लोग यूज कर रहे हैं। तो अभी बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं रिपुल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप हमें प्रैक्टिकली दिखाएं चीजों को, कि कैसे हम लोग पूरा के अंदर बेसिकली बॉम्ब बनाते हैं, आइटम कैसे बनाते हैं, वो सारी चीजें हम लोग को आप प्लीज गाइड करें। तो ओवर टू यू रिपुल जी। ओके, थैंक यू करण, थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। सो अभी तक जैसा करण ने बताया हमें, तो सारी चीज़ें हमने देखी कि हमारे पास काफ़ी सारे इसमें ऑप्शंस है जिसके थ्रू हम अपना डे टू डे बिजनेस ईज कर सकते हैं। अब वो प्रैक्टिकली कैसे होता है वो मैं आपको एक डेमो के थ्रू बताऊंगा। तो अभी हमारा यहाँ पे एक स्क्रीन विजिबल है। तो ये हाँ जी। बेसिकली डैशबोर्ड मॉड्यूल है हमारा, जिसमें हम मल्टीपल लेवल के डेटा पॉइंट्स पे इनपुट्स लेके अपना प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा हमने एक प्रेजेंटेशन में देखा कि हम एसकेयू बना सकते हैं, तो यहाँ पर आप कोई भी नया एसकेयू जब बनाते हैं तो हम आपसे इनिशियल लेवल पे उसकी डिटेलिंग मांग लेते हैं कि ये एसकेयू आप खरीदते हैं या आप बेचते हैं या आप उसका
आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। इट इज़ अ प्रोडक्ट जो भी मिडिल प्रोडक्ट होता है और आपको फिनिश प्रोडक्ट को कंप्लीट करने में काम आता है। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की एक खास बात है कि ये ज़रूरी नहीं है आप बाहर से खरीदोगे। हो सकता है ये आपके प्रोसेस के बीच का प्रोडक्ट हो। एग्जाम्पल के लिए आप ये समझ सकते हैं कि आप कोई शर्ट अगर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उस पे लोगो प्रिंट करते हैं, पर लोगो आपका इन हाउस होता है, तो इट इज़ अ स्टेज। ये एक स्टेज होती है। तो वो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को आपको लाके दे देता है जो आपका एक फिनिश प्रोडक्ट को कंप्लीट करने में यूज होता है। तो यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं, कोई भी आप नया एसकेयू बनाते हैं तो सबसे पहले टैगिंग होती है। आप मैनुअली भी बना सकते हैं, बल्क क्रिएशन भी इसका कर सकते हो। उसके बेसिस पे जैसे ही कोई भी आप एसकेयू बनाते हैं, तो मैं आपको एक एसकेयू दिखाता हूँ हमारा। जैसे सोल हमने बनाया हुआ है, तो सोल में अगर आप देखें तो यहाँ पर आप सब चीज़ें डिफाइन भी कर सकते हैं कि इसकी पैक क्वांटिटी क्या है, कितनी क्वांटिटी, इसका कौन से यूनिट में ये प्रोडक्ट है, इसका टैक्स रेट क्या है, रेट पर यूनिट, एमआरपी। प्लस एक एडिशनल फीचर हमने दिया हुआ है कि रीऑर्डर लेवल, कि क्या आपको मिनिमम क्वांटिटी इसकी हमेशा मेंटेन करके चलनी है। तो जो भी रॉ मटेरियल होता है यूजुअली उसका कुछ ना कुछ बैकग्राउंड हम मेंटेन करके चलते हैं ताकि हमारी प्रोडक्शन में कभी भी प्रॉब्लम ना आए। और इस लेवल पे आपको एक ऑटो नोटिफिकेशन भी मिलता है जैसे ही वो रीऑर्डर लेवल ब्रीच कर रहा होता है। इसके बाद जैसे ही आप सारा रॉ मटेरियल बना लेते हैं, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है बॉम का, बिल ऑफ मटेरियल जिसे हम कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि जो भी आपका फिनिश प्रोडक्ट है उसको बनाने के लिए आपके क्या क्या रॉ मटेरियल लगने हैं, किस रेशियो में लगने हैं, वो सारी चीज़ें आपकी हम मेंटेन करके आपको देते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल के लिए देखिए कि आप किसी प्रोडक्ट का एक आउटपुट बना रहे हैं, तो ये हमने एक फुटवेयर का एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे। तो एक पेयर बनाने के लिए हमें 4 SKU का यूसेज आता है और कितनी क्वांटिटी में आता है। तो फॉर एग्जांपल कि एक पेयर बनाने के लिए हमें लेबल लगते हैं, लेसेस लगते हैं, शू अपर लगता है, सोल लगता है, और कितने कितने लगते हैं। जैसे पेयर है तो 2 क्वांटिटी हो गई। इस तरह से आपके मल्टीपल लेवल ऑफ रॉ मटेरियल यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो जो भी आपके प्रोडक्ट की कंजम्पशन में यूज होते हैं। इसके साथ आप देख रहे हैं बाय प्रोडक्ट, स्क्रैप, को प्रोडक्ट और डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शन। बाय प्रोडक्ट क्या होता है, जब भी आप कोई प्रोडक्शन करते हो तो आपके उस प्रोडक्शन प्रोसेस में एक और प्रोडक्ट निकल जाता है जिसे आप फर्दर यूज भी करते हैं या सेल भी करते हैं, या आपका वो ए ग्रेड प्रोडक्ट नहीं है, बी ग्रेड प्रोडक्ट है, तो वो बाय प्रोडक्ट हो जाता है क्योंकि आप उसे डिफरेंटली मोड से सेल करते हो। तो यहाँ पर आप ये सारी चीजें डिफाइन कर सकते हैं। बॉम का पर्पस होता है कि हम अपना प्रोडक्शन स्मूथ कर पाए और जो स्क्रैप भी हो रहा है उसे भी हम किसी वे से डिफाइन कर पाए ताकि हमारी कॉस्टिंग और इफेक्टिव निकल पाए। तो यहाँ पर आप स्क्रैप भी मेंटेन कर सकते हैं। को प्रोडक्ट अगेन कुछ इंडस्ट्रीज में हम बाय प्रोडक्ट कहते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज में हम को प्रोडक्ट कहते हैं। तो दीज बोथ आर इंटर रिलेटेड बट दीज ऑलवेज डिपेंड ऑन द इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। ये बहुत अच्छा सेक्शन है डॉक्यूमेंट का। आज की डेट में लोग बिल ऑफ मटेरियल बना लेते हैं, प्रोडक्शन फ्लोर पे कोई एम्प्लॉय होता है, कोई छोड़ के चला जाता है, तो एक प्रोसेस बिल्ड होता है। उस प्रोसेस को पूरा का पूरा आप डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। अगर आप कोई वीडियो बना के डालना चाहते हैं कि ये प्रोसेस बनाने के लिए, ये प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारा ये प्रोसेस रन होता है, तो उसके आप यूआरएल भी डाल सकते हैं ताकि किसी भी दिन अगर कोई पर्सन हमारा चेंज हो रहा है तो हमें उसे दोबारा सिखाने की नीड नहीं है। ही कैन गो थ्रू इट एंड उसके अकॉर्डिंग वो देख सके। जब हमारा ये पार्ट डिफाइन होता है, उसके बाद हम जाते हैं मटेरियल रिक्वायरमेंट पे। मटेरियल रिक्वायरमेंट एक बहुत अच्छा पार्ट है हमारा, जिसमें क्या होता है कि आपका ऑटोमेटिकली सिस्टम ये बताता है कि आपको क्या मटेरियल बनाना है। जैसा करण ने बताया था कि हमारा सेल्स मॉडल भी है, ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, तो पूरा के पास आपके सेल्स के नंबर होते हैं। तो ऑटोमेटिकली जब आप प्लानिंग करते हैं कि आपको क्या मटेरियल को बनाना है, तो सिस्टम आपको ये बताता है कि आपको क्या बनाना है और कितनी क्वांटिटी में आपको रेडिली बनाना है। इसका सबसे बड़ा फैक्टर आता है बिजनेस में कि
इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल परचेजिंग जो होती है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होती है और वो 2-2 3-3 महीने तक यूज नहीं होता है, जिसे आप देखें तो आपका टोटली अमाउंट ब्लॉक हो गया। और एक फैक्ट्री लेवल पे या एक अच्छी इंडस्ट्री लेवल पे जिसके टर्नओवर्स 200 करोड़ है या 100 करोड़ है, उनके लिए ये 1-1 1.5 करोड़ का माल फंसा रहता है 2-3 महीने, क्योंकि वो इतना माल एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो सिस्टम आपको डेटा फ्रंट पे ये गाइडेंस देता है आपको कितना खरीदना चाहिए, फर्स्ट थिंग। उसके अलावा हम आपको एक और चीज बताते हैं कि जो आपका बॉम्ब सिलेक्टेड है उसके बेस पे आपको कितना रॉ मटेरियल खरीदना है, क्योंकि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए मल्टीपल प्रोसेस हो सकते हैं, पर जो आपका बॉम्ब सिलेक्टेड है उसमें जो डेफिनेशन है उसके बेसिस पे हम आपको ये सारी डिटेलिंग देते हैं। अनदर प्लस पॉइंट, कभी सेल ज़्यादा होती है कभी सेल कम होती है। सीजनल प्रोडक्ट्स भी होते हैं, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स भी होते हैं। जैसे फुटवेयर में एक एग्जांपल है, गम बूट्स विंटर्स में ज़्यादा बिकते हैं, सैंडल्स समर्स में ज़्यादा बिकते हैं, शूज़ 12 महीने बिकते होंगे। तो हम आपको, अगर हम आज नवंबर में बैठे हैं तो हम ये सोच के कि हम नेक्स्ट मंथ की प्लानिंग कर रहे हैं, तो हम आपको एक सेल का ट्रेंड भी दिखाते हैं। लास्ट ईयर दिसंबर जनवरी फरवरी में आपका क्या सेल का ट्रेंड था, तो आपको हेल्प करता है कि हाँ मुझे 20 की ही रिक्वायरमेंट है या मुझे 200 की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे आप जो सिस्टम करंटली डेटाबेस के बेस पे दिखा रहा है उसे आप रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक नंबर और आपको मिलता है कि आपकी मंथली एवरेज सेल क्या थी। फॉर एग्जाम्पल आपको ये डेटा भी यहाँ पर विजिबल है ताकि आप अपने एक्शंस को अच्छे से कर पाए। हम यहाँ पे एक कैलकुलेशन के बेसिस पे रीऑर्डर लेवल, नेट बैक ऑर्डर, मतलब जो आपके पास ऑर्डर आया हुआ है जिसका मटेरियल आपके पास नहीं है, माइनस पीओ इशूड करके एक नेट रिक्वायर्ड क्वांटिटी देते हैं आपको। और नेक्स्ट स्टेज पे हम इसका बॉम्ब को एक्सप्लोड करते हैं, क्योंकि ये बनाना है ऑटोमेटिकली इसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए। तो जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे इसी क्वांटिटी के बेस पे आपको दिखेगा कितना आपको रॉ मटेरियल खरीदना है। प्लस पॉइंट अगेन, अभी आप कुछ डेटा नेगेटिव में देख रहे हैं, रीजन कि आपके पास ऑलरेडी स्टॉक पड़ा हुआ है। अगर आपके पास स्टॉक है तो आपको स्टॉक खरीदने की नीड नहीं है, पर अगर आप इसे खरीदना ही चाहते हैं तो आप यहाँ पर अगर क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो आपके पास ये नंबर पॉजिटिव में आ जाएगा। तो सिस्टम आपको अच्छे तरह से एक बेटर फॉर्म में आपको एक डेटा दिखाता है जिसके बेसिस पे आप डिसीजन लेने में और बेटर रिजल्ट्स देख सकते हैं। अब हमने डिफाइन कर दिया कि मुझे इतनी इतनी क्वांटिटी खरीदनी है, तो ये बहुत टीडियस काम होता है, हर कंपनी में होता है, चाहे वो परचेज पर्सन हो या फिर वो इम्पोर्टर हो या फिर वो मैन्युफैक्चरर हो। और ये इतना टीडियस काम है कि 2-2 3-3 एक-एक हफ्ता टीम इस पे लगी रहती है। पूरा की हेल्प से आप इसे विद इन फ्यू मिनट्स कर सकते हैं एंड विद मोर रेलिवेंट डेटा, क्योंकि यहाँ पे कुछ अंदाजे से नहीं है। जैसे ही आप इसे क्रिएट करते हैं आपके पास एक डिफाइंड स्क्रीन पे डेटा आ जाता है, इतनी क्वांटिटी खरीदनी है, इस आइटम का मिनिमम मैक्सिमम प्राइस लास्ट 180 दिनों का, वो हम आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाते हैं। प्लस हम आपको ये भी बताते हैं कौन से सप्लायर से आपने लास्ट टाइम लिया था, आपके पास इस आइटम के और कितने सप्लायर हैं, और अगर आपने किसी सप्लायर से लिया है तो उसका मिनिमम मैक्सिमम प्राइस क्या है, एवरेज डिलीवरी परसेंटेज क्या है और डिलीवरी टाइम कितना लिया उन्होंने, ताकि अगर कभी इमीडिएटली आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप वहां पर उस सप्लायर को चूज कर सके। अगर आप यहाँ पे कहेंगे कि 480 में से मुझे 100 सप्लायर 1 से मंगाना है, तो ऑटोमेटिकली ये नंबर्स चेंज होते जाएंगे। इसे हम बहुत अच्छे वे में ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में भी दिखाते हैं। अगर आपने एक ही आइटम मल्टीपल सप्लायर से लिया हुआ है तो वो हम आपको ग्राफ के रूप में भी एक प्रॉपर वे से दिखाएंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपका प्लानिंग डन हो गई। अब आपको ये बता दिया कौन कौन से सप्लायर से क्या क्या मटेरियल लेना है। इसी स्क्रीन पे हम आपको एक ऑप्शन देते हैं कि आप यहीं से इस आइटम का परचेज ऑर्डर रेस कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करके क्रिएट पीओ करेंगे तो सप्लायर आपके पास सिलेक्टेड है, आइटम आपके पास सिलेक्टेड है, क्वांटिटी आपके पास सिलेक्टेड है। ऑटोमेटिकली एक परचेज ऑर्डर की स्क्रीन पे हम पहुंच जाते हैं, जिसमें परचेज ऑर्डर का नंबर आ जाता है, उसका सप्लाई का जो पेमेंट टर्म होगा कि उसे पैसे हमें किस रेशियो में देने हैं वो आ जाता है,
उसके साथ साथ आइटम की सारी डिटेल आ जाती है। रेट पिक हो जाता है, जो सप्लायर का लास्ट परचेज प्राइस होता है उस सप्लायर से वो ऑटोमेटिकली पिक हो जाता है। इंक्रीज डिक्रीज आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ एसक्यू की कोई डिटेल्स आपको और देखनी है तो आप देख सकते हैं। जैसे ही ये आप देखते हैं, इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आपको जो पीओ रेज करना है वो जिस सप्लायर को देना है। सप्लायर यहाँ पे आप हो गए, जिस सप्लायर से लेना है मटेरियल, तो उसका आप डिटेल वगैरह सारी चीजें अपडेट कर सकते हैं टेम्परेरी बेसिस पे भी। आज इस फैक्ट्री से नहीं उस फैक्ट्री में पीओ रेज कर दे, ये बहुत फ्रीक्वेंट क्वेरीज होती है, तो यहाँ से आप वो डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। मास्टर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आता है। डॉक्यूमेंट्स में किस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट ये बना है, तो MR28 के अगेंस्ट बना है। GRN अभी इसका नहीं हुआ है, परचेज इनवॉइस नहीं हुआ है। अदर्स में किसने बनाया है, तो मेरा नाम आ रहा है। इसमें एक और अच्छा फैक्टर है डिलीवरी शेड्यूल। अब आप 10 लाख का माल का पीओ एक साथ तो नहीं देंगे, क्योंकि हम आपको कह रहे हैं कि आपका मनी वॉल्यूम फ्लो चलता रहे अच्छे से। तो यहाँ पर आप डिलीवरी शेड्यूल भी डाल सकते हैं कि मुझे इतनी क्वांटिटी इस दिन चाहिए, इतनी क्वांटिटी मुझे इस दिन चाहिए। आप इस पीओ को ब्रेक भी कर सकते हैं। पीओ में एक बहुत अच्छा फैक्टर होता है कि अप्रूवल स्टेज बड़ी होती है। अभी तक ये पीओ सप्लाई के पास नहीं गया है। जैसे ही यहाँ पे नोटिफाई का ऑप्शन हिट होगा, अब ये पीओ नोटिफाई हो जाएगा आपके सप्लायर को ईमेल पे और व्हाट्सएप पे। जैसे ही आपने ये हिट करा, आपके पास एक ईमेल आ जाएगी, वो ईमेल ट्रिगर हो जाएगा और सप्लायर के पास प्रॉपर डिटेल के साथ एक PDF फॉर्म में एक डिटेल चली जाएगी कि ये मटेरियल मुझे डेमो रिपुल चड्डा को प्रोवाइड कराना है, किस दिन तक प्रोवाइड कराना है। इसके साथ आपके पास जब मटेरियल रिसीव होता है तो यहीं पे क्रिएट GRN का ऑप्शन होता है। GRN में आपको हम ये बताते हैं कि आपके पास जो गुड्स हैं, तक आपने पीओ रेज करा था, वो पीओ के अगेंस्ट कितना मटेरियल आया, जो आपको हेल्प करता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट करने में और प्रोसेस को फास्ट करने में। बहुत बार होता है कि इन्वेंट्री पड़ी रहती है, काउंटिंग नहीं होती है और ऑटोमेटिकली वो डिले होता है प्रोडक्शन में या सप्लाई में। परचेज के लिए सप्लाई में, प्रोडक्शन के लिए डिले होता है। तो यहाँ पर वो प्रोसेस भी फास्ट हो सकता है। जैसे ही आप कहते हैं, फ्रीज करते हैं कि मुझे 280 क्वांटिटी आ गई, इसे सेव करते हैं। अब आप ये डिफाइन कर सकते हैं कितना आपको एक्सेप्ट करना है, कितना रिजेक्ट करना है। तो अगर हम 280 को ही एक्सेप्ट करते हैं एज इट इज, सारा कम्युनिकेशन आपके सप्लायर के पास जा रहा है कि आपका मटेरियल हमें रिसीव हो गया है और सारी क्वांटिटी आपकी एक्सेप्ट हो गई है। ईमेल्स के थ्रू सारा कम्युनिकेशन जाता है, व्हाट्सएप कम्युनिकेशन भी इसमें रहता है। यहीं पे एक प्लस का ऑप्शन आ रहा है, यहीं से आपकी इन्वेंट्री ऐड हो सकती है। अब किसी को फिजिकली जाके किसी वाउचर में जाके इन्वेंट्री ऐड नहीं करनी, वो क्लिक करेंगे और इन्वेंट्री एडेड सक्सेसफुली का एक मैसेज आ जाएगा। वो इन्वेंट्री हमारे पूरा में एक इन्वेंट्री लेजर करके ऑप्शन है जिसमें विजिबल हो जाएगी आपको। तो ऑटोमेटिकली ये इन्वेंट्री यहाँ पर अपडेट होती है। इसके बाद जैसे ही आपका पीओ क्रिएट होता है, GRN हो जाता है, तो आप इसके अगेंस्ट परचेज इनवॉइस यहीं से क्रिएट कर सकते हैं। पीओ और परचेज इनवॉइस दोनों ही आपके बिजी में सिंक हो जाएंगे। जिस फॉर्म में आपका डेटा रहता है उसी फॉर्म में ये डेटा सारा सिंक हो जाएगा। यहाँ पे भी सारी डिटेल्स ऑटो फैच हो जाती है परचेज ऑर्डर के बेसिस पे। यहाँ पे एक सप्लायर इनवॉइस नंबर, सप्लायर इनवॉइस डेट भी आ जाता है। तो एक डेट होती है जिसमें परचेज इनवॉइस नंबर और डेट है, जो क्रिएशन की डेट है, जिसके बेसिस पे आपकी इन्वेंट्री हिट होती है आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। और एक होता है सप्लायर इनवॉइस नंबर, सप्लायर इनवॉइस डेट, जिसके बेसिस पे GST फाइलिंग में ये हेल्प करता है। इसी में हमारे पास ट्रांसपोर्टर का भी ऑप्शन है। आप मेंटेन करना चाहते हैं कि किस ट्रांसपोर्टर के थ्रू आया है, क्या ईवे बिल नंबर था, सारी चीज़ें आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और बाकी सारी डिटेल्स, किसने बनाया, कोई टर्म्स कंडीशन है, एडिशनल नोट, बैंक डिटेल्स, सब चीज़ें यहाँ पर आपकी अवेलेबल होती है। सबसे बेस्ट पार्ट, हमें बहुत सारे फोल्डर्स बना के रखने होते हैं डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने के लिए, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं ताकि आपको अलग से कहीं मेंटेन ना करना पड़े और आपका प्रोसेस चलता रहे। ये पार्ट आपका
एक स्ट्रीमलाइन होता है जिसमें आपको सिस्टम ने ये बता दिया क्या मटेरियल आपको खरीदना है, किससे खरीदना है, और जब आपने खरीदने के लिए रिक्वेस्ट डाली तो उसका प्रोसेस फास्ट हो गया। हमने बहुत तरह के नोटिफिकेशंस बनाए हुए हैं, जैसे परचेज ऑर्डर में परचेज ऑर्डर का नोटिफिकेशन जाता है, कभी आप परचेज ऑर्डर कैंसिल करते हैं तो उसके नोटिफिकेशन जाते हैं। परचेज ऑर्डर आपके पास टाइमली बेसिस पे नहीं आ रहा मटेरियल, 7 डेज का आपने उसका डिलीवरी शेड्यूल डाला था, 5 डेज हो चुके हैं, आप चाहते हैं आप सप्लायर को एक रिमाइंडर भेज पाएं, तो वो ऑटो रिमाइंडर आपका सप्लायर के पास चला जाता है कि ये मटेरियल आप हमें भेजिए, इसकी ड्यू डेट खत्म होने वाली है। एक और फीचर इसमें बना हुआ है कि डिलीवरी टॉलरेंस। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में होता है कि हमने 10 का भेजा, वहां से 20 आ गया। आप एक परसेंटेज डिफाइन कर सकते हैं ताकि आपको जो पुश सेल्स हो रही है वो भी आप कंट्रोल कर पाए, कि कई बार नंबर्स को मैच करने के लिए हम एडिशनल मटेरियल भेज देते हैं और आप रख भी लेते हैं, वो आपका यूज आएगा आने वाले चौथे महीने में। रॉ मटेरियल के साथ ये होता है कि खराब बहुत जल्दी होता है। सब चीजें आप डिफाइन कर सकते हैं ताकि आपको एक बेटर विजिबिलिटी मिले, बेटर डिटेलिंग मिले। स्क्रीन पे आपको एक्सेल डाउनलोड्स मिलते हैं जिसके बेसिस पे आप अपने कस्टमाइज तरीके से रिपोर्ट्स बना सकते हैं। ये सारी चीजें आपको एक बेटर फॉर्म के डेटा एनालिटिक्स में लेकर जाता है। एंड आपके पास डेटा होगा तो क्वेश्चंस आएंगे तो आपकी टीम भी उस लेवल पे आपको आंसर्स दे पाएंगे। करण, आई होप अभी तक कोई, अगर हमें कुछ क्वेश्चंस लेने हैं तो हम ले लें या फिर कंटिन्यू रखें? कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते तो अब फॉर एग्जांपल आपके पास एसकेयू बना लिए आपने, इन्वेंट मटेरियल प्लानिंग कर ली, परचेज ऑर्डर में जाके परचेज ऑर्डर रेज करके जीआरएन एंड परचेज इनवॉइस आपने सारी चीजें कंटिन्यू करके अब आपके पास मटेरियल आ गया है। अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो मेरे को मटेरियल बनाना है मैं उसका काम स्टार्ट करूं। हर मटेरियल का बनाने के लिए हमारी 3 स्टेजेस होती है। सबसे पहले हम उसका डिसाइड करते हैं कि हमें क्या बनाना है, जो बनाना होता है उसके रिगार्डिंग हम मटेरियल इशू करते हैं। तो स्टोर टीम, जो गोडाउन की टीम होती है जिनके पास स्टॉक होता है, वो मटेरियल इशू करती है जो भी मटेरियल लेने आते हैं। उसके बेसिस पे फिर वो लोग मटेरियल को एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद वो मटेरियल जो बचता है वो वापस जाता है या उसी फ्लोर पे पड़ा रहता है। और मशीन वाइज ट्रैकिंग का भी इसमें प्रोविजन है। तो सबसे पहले हम एक नया प्रोडक्शन ऑर्डर बना के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लिस्ट ऑफ आइटम्स आ गए जो मुझे बनाने हैं। तो मैंने कहा मुझे सपोज मॉडल 1 ब्लैक 10 बनाना है। ऐसे ही मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, नेक्स्ट करूंगा तो इसका बॉम्ब ऑटो पिक हो जाएगा, क्योंकि डिटेलिंग तो मुझे बॉम्ब से ही लेनी है। बॉम्ब की भी लिस्टिंग है, अगर आपके मल्टीपल बॉम्ब्स है आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। उसके बेसिस पे आप कौन सी मशीन पे बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप टैग देख रहे हैं वेयर हाउस। अब क्वेश्चन होगा कि एक ही वेयर हाउस होता है, उसके अंदर बहुत सारी सेक्शंस होते हैं, मशीनें होती है, तो हमने पूरा में मल्टीपल लेवल ऑफ वेयर हाउसिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। वेयर हाउस को जो हमने ट्रीट करा हुआ है उसमें हमने डाल दिया कि हमारे पास कितनी मशीनें हैं या डिपार्टमेंट है। सेल 1 पे बनानी है, सेल 4, 3, 2, क्लिकर, इसी पे भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए लास्ट सिलेक्टेड हम बाय डिफॉल्ट पिक कर लेते, ताकि अगर हमारी प्रोडक्शन स्ट्रीमलाइंड है, प्रोसेस स्ट्रीमलाइंड है, तो हमें यूजर को ज्यादा काम ना करना पड़े। उसके बाद आपसे पूछा जाता है आप कितना कुछ बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे एक क्वांटिटी डाल देते हैं। ये फ्रीज रहता है क्योंकि ये बॉम्ब के बेसिस पे पिक होके आया हुआ है। इनपुट रिक्वायर्ड बाय, तो ऐसा नहीं है आप अभी से ही बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, आप प्री प्लान भी कर सकते हैं कि मैं ये 26 से बनाना स्टार्ट करूंगा। बाय डिफॉल्ट 7 डेज आगे की डेट है, तो अब आज आप बैठे तो आप कल की डेट भी डाल सकते हैं कि मुझे कल से स्टार्ट करना है, तो मटेरियल आप रेडी कर दीजिए। आपका अगर कोई प्लान नंबर है या सपोज हमारा एक पीओ नंबर था जो 13 था, तो हम ये सारी चीजें डाल सकते हैं कि मैंने इस पीओ के अगेंस्ट मटेरियल मंगाया है इस प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए। इसमें एक लिमिटेशन है, तो मैं पीओ 3 करके मेंशन कर रहा हूँ।
उसके साथ साथ इस प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए कोई भी कमेंट रिमार्क्स आपको देने हैं अपने स्टोर वाले पर्सन को तो आप दे सकते हैं। जैसे ही ये क्रिएट होता है आपका एक प्रोडक्शन ऑर्डर बन जाता है। इस प्रोडक्शन ऑर्डर के अगेंस्ट आपको जो जो इनपुट एसक्यू चाहिए होते हैं और कितनी क्वांटिटी के लिए चाहिए होते हैं वो सारे यहाँ पर शो हो जाते हैं। कहाँ पर बनाना है वो भी आ जाता है। उसके साथ अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको हम ये बता देते हैं इस प्रोडक्शन ऑर्डर का स्टेटस क्या है। करंटली रिक्वायर्ड 2000 है, बट अभी तक कुछ भी इसमें आगे प्रोसेस नहीं हुआ है। इसके अगेंस्ट अगर आप एसटीवी बनाते हैं, मतलब स्टॉक ट्रांसफर वाउचर, एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन पे मटेरियल हमें चाहिए क्योंकि करंट गोडाउन पे मटेरियल नहीं है, तो वो सब हम ऑटोमेट तरीके से बना के यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट भी दिखाते हैं। अदर्स में किसने बनाया, कब तक चाहिए था, बाकी सारी डिटेल्स आपकी अवेलेबल रहती है। जैसे ही ये बनता है आप क्लिक करते हैं तो आपको बोला जाता है कि आपकी डेस्टिनेशन वेयर हाउस सिलेक्टेड है, अब इस पे इशू हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल आपका एक यहाँ पर एसटीवी बन रहा है, सेल 1 से रिपल वाले वेयर हाउस पे हमें प्रोडक्शन करनी है, तो हम उसके लिए ऑटोमेटिक डेटा फिल होके आ गया। अब हम बस सेव करेंगे, सारा डॉक्यूमेंटेशन ऑटोमेटिक तरीके से चलता है। उसके बाद आपका प्रोडक्शन ऑर्डर दिखता है इशूड स्क्रीन पे। इशूड स्क्रीन पे सेम तरीके से आपको सारे एसक्यू दिखेंगे। जितना जितना मटेरियल इशू हो गया वो सारा आगे आ जाता है, जितना पेंडिंग है वो पेंडिंग दिखता रहता है ओपन स्टेज पे। अगर आपने कभी कोई मटेरियल एक्स्ट्रा इशू कर दिया है या गलत इशू कर दिया है तो आप इसे वापस भी कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप सिलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे तो अब प्रोडक्शन फ्लो ने मटेरियल को एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्टेड स्क्रीन पे आपका प्रोडक्शन ऑर्डर विजिबल हो जाता है। यहाँ पे मल्टीपल लेवल के फिल्टर्स बने हुए हैं ताकि आपको जिस लेवल पे देखना है डेटा आप देख सके। प्लस हर स्क्रीन पे एक एक्सेल डाउनलोड अवेलेबल है विद ऑल दी डिटेल्स। अब यहाँ पर आपके पास दो सिनेरियोज आते हैं, या तो आप ऑर्डर को कंप्लीट करेंगे या आपका मटेरियल आते आते खराब हो गया जिसके बेसिस पे वेरिएशन आपको निकालनी पड़ेगी। तो अगर आपका कोई मटेरियल खराब हो गया है या कम है तो आप यहाँ से उसे एक्सेप्ट भी करा सकते हैं। तो हमने एक टैग का ऑप्शन भी आपको दिया हुआ है। अगर आपका इस आइटम का कोई भी स्टॉक आगे पड़ा होगा तो आपका यहाँ पर एक लिस्टिंग में डेटा दिख जाएगा। अगर आपका सब कुछ ओके है, आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम आपको इस स्क्रीन पे ये भी बताते हैं कि आपने 1000 की प्रोडक्शन प्लान करी थी, उसके लिए आपको 2000 पीस चाहिए थे, का एक्सेप्टेड कितना है और कंज्यूम्ड कितना कर सकते हैं। तो एक्सेप्टेड से ज़्यादा कभी कंज्यूम नहीं हो सकता। ऑटोमेटिकली आपको ये सारा डेटा दिखता है। आप अगर इसे रिड्यूस कर देंगे कि अभी आपने 650 क्वांटिटी बनानी है या 500 ही बनी है आज के दिन में आपकी, तो ऑटोमेटिकली आपकी सारी क्वांटिटी अपडेट हो जाएगी। से ही आप इसे कंप्लीट करेंगे, आपका आधा प्रोडक्शन ऑर्डर नेक्स्ट स्टेज पे चला जाएगा, ऑल वाली स्टेज पे विद कंप्लीटेड स्टेटस, और बाकी का बचा हुआ 650 आपने कर दिया तो 350 आपका यहाँ पर पेंडिंग दिखता रहेगा। प्रोडक्शन ऑर्डर का मेन पर्पस होता है एक तो हम वेस्टेज को रिड्यूस कर पाए, प्लस जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसे हम टाइमली बेसिस पे अपने क्लाइंट्स को दे पाए। जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं आपका सारा स्टॉक आउटपुट एसक्यू का ऐड हो जाता है इन्वेंट्री में और इनपुट का माइनस हो जाता है। ऑटोमेटिकली आपको ये सारा डेटा दिखता है। प्लस अगर आप यहाँ से जाके कोई अगर एक्सेल भी निकालते हैं आप, तो उसमें हम आपको सारी चीज़ें बताते हैं कि आपका कितना लगना चाहिए था, कितना लगा। तो ये डेटा एक एक्सेल फॉर्म में अभी डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं एक एग्जांपल के लिए आपको तब तक एक फाइल दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए। यहाँ पर आपको ये दिखेगा कि कौन सा आइटम आपने कौन से वेयर हाउस से लिया है, कहाँ भेजा है, इसका रिक्वायर्ड कितना था, इशूड कितना था, एक्सेप्टेड कितना था, कंज्यूम कितना था। तो अगर कंज्यूम कम है और प्रोडक्शन पूरी हो गई तो हमारा कहीं ना कहीं बॉम्ब में वेरिएंस है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन गलत है। अगर मेरी कंज्यूम ज़्यादा हो गई है
तब भी मुझे बॉम्ब को करेक्ट करने की नीड है। बट यूजुअली ये होता है एक ट्रेंड को देख के, क्योंकि हमारे जो एसएमईज होते हैं वो इतने प्रिसाइज नहीं होते, इतना उन्हें डिटेलिंग होती नहीं है कि हाँ आज अगर ज्यादा लग गया तो उसके लिए बॉम्ब गलत है। जरूर हो सकता है कि ज्यादा लगे कम लगे तो वो एक पैटर्न पे करते हो, बट ये डेटा भी आपको मिलता है। तो ऑटोमेटिकली आपने एक गुड्स को बनाने के लिए की प्लानिंग से लेके उसके लिए रॉ मटेरियल परचेजिंग से लेके और प्रोडक्शन तक आपने सब कुछ एक ऑटोमेटेड तरीके से करा, सीजिव वे में करा, और ऑटोमेटिकली आपको सारे पॉइंटर्स के साथ सारे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो ओवर द पीरियड ऑफ 3 to 4 months यू विल बी एबल टू सी कि हाँ हमारी जो परचेजिंग होती थी उसे हम रिड्यूस कर पाए और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा पाए हैं। ये सारे फैक्टर्स आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर अभी किसी की कोई मतलब ऐसे रिक्वायरमेंट होती है तो मैं स्क्रीन एक बार शेयर कर रहा हूँ जिसमें सर की इंफॉर्मेशन है। पर अगर आपको वन टू वन भी अगर बात करना है उनसे या कोई क्वेरी है आपकी या कोई डेमो देखना है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये मेरा एक कॉन्टैक्ट डिटेल यहाँ पे करण अभी शो कर रहे हैं। हम्म। तो इन केस कोई भी आपकी क्वेरी होती है आप ईमेल डाल सकते हैं, आप व्हाट्सएप डाल सकते हैं, सेम नंबर अवेलेबल है व्हाट्सएप पे, और उस पे फिर मैं वहाँ पर आपको रिवर्ट बैक कर लूँगा। इन केस अगर फ़ोन कभी आंसर ना हो तो जो भी आपका मैसेज आप ज़रूर ड्रॉप कर दीजिए, तो उस पे फिर मैं रिवर्ट बैक आपको दूंगा। ये ठीक है फिर ट्रिपल सर वाइंड अप करते हैं। वाइंड अप करते हैं बाकी। ओके। नेक्स्ट टाइम सो फिर इट वाज अ नाइस सेशन, ठीक है, तो एक बार देखते हैं आगे का जो भी क्वेरीज होती है वो आंसर करते हैं। thank you everyone and thank you Ripple sir for your time. Thank you for joining the session.